समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। कितने प्रकार के मार्ग हैं हमारे यहाँ। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामहे हम। दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। ध्यान से समझिए, प्रवृत्ति नहीं है। सदा सत्य बोलो, ये मेरे आचरण में जब तक नहीं आ जाता तब तक मैं उस पाठ को याद किया हुआ कैसे बता सकता हूँ। दुर्योधन को देख लीजिए आप, जीवन पर्यंत उसको सब मिला, किंतु उसने अपने षड्यंत्रों से, कुटिलताओं से सब खो दिया। उसे आनंद नहीं मिला, खुशी नहीं मिली। ठीक विपरीत पांडवों को देखिए, वो अभाव में रहे, वो वंचित रहे, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उसके बावजूद भी सुखी रहे, आनंद से रहे। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस्ततो जय में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली बार हमने द्रौपदी का स्वयंवर इस विषय में सारा आख्यान सुना है। आज जिस बात की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, वह मुख्य आगे का जो आने वाला समय है, उसमें जिन जिन लोगों की भूमिका रहने वाली है, उनके संदर्भ में थोड़ा सा विचार प्रारंभ में करने की आवश्यकता है। हम सब लोगों ने यह बात तो सुनी है कि युधिष्ठिर जो है वो धर्म के जीवंत प्रहरी है। धर्माचरण ही उनका स्वभाव है और उन्हें साक्षात धर्मराज का अवतार भी कहते हैं, धर्मात्मा है। माने श्री कृष्ण ने पांडवों का जो चयन किया है, उसके पीछे का जो हेतु है वो यही है। अगर धर्म की रक्षा की, धर्म राज्य की प्रस्थापना की कोई आशा किरण दिखाई देती है तो पांडवों में दिखाई देती है। पांडवों के प्रत्येक व्यक्ति को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे नकुल हो, चाहे सहदेव,
इन सब लोगों के अंदर धर्म तत्व कूट कूट करके भरा हुआ है। और ठीक विपरीत स्थितियां देखिए, दुर्योधन, उनके संपूर्ण भाई, उनकी मित्र मंडली, उनमें कुटिलता, दुर्भाव, इनका बोलबाला अधिक है। युधिष्ठिर के बारे में हमने सुना है, बचपन में जब शिक्षा देते थे गुरु, उनको पाठ पढ़ाया गया, सदा सत्य बोलो। दूसरे दिन गुरुजी ने पूछा सबको कि सबको पाठ याद हो गया? सबने कहा हाँ याद हो गया। सबने बोल के सुनाया, सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर का जब नंबर आया तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सदा सत्य बोलो, इतना सा ही तो पाठ याद करना है, इसमें दुविधा क्या है, संकट क्या है? मालूम पड़ा 10 दिन के बाद में युधिष्ठिर कहते हैं हाँ अब मुझे पाठ याद हो गया। तो गुरुजी ने उसका मर्म पूछा तो उन्होंने बताया, सदा सत्य बोलो ये मेरे आचरण में जब तक नहीं आ जाता तब तक मैं उस पाठ को याद किया हुआ कैसे बता सकता हूं। आप सोचिए मित्रों कि जो व्यक्ति बचपन से लगा करके अपने जीवन में निरंतर सत्य का ही आचरण करूंगा, धर्म का ही आचरण करूंगा, जो मुझे धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ेगा उसके लिए बड़े से बड़ा समर्पण त्याग करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, मेरी प्रतिबद्धता धर्म है। और इसके ठीक विपरीत देखिए दुर्योधन, बचपन से लगा करके बड़ा होने तक और द्रौपदी के स्वयंवर तक अनिष्ट 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 उसकी पराकाष्ठा करने पर तुला हुआ है। दुर्योग देखिए, उसका नाम भी दुर्योधन, उसका मामा शकुनी जो अत्यंत कुटिल बुद्धि का, वो उनका परामर्शदाता। उसके कारण से उसने कितने ही कुटिल षड्यंत्रों की संरचना की, किंतु उसका दुर्भाग्य ही कहना चाहिए वो एक भी षड्यंत्र में सफल नहीं हुआ। बचपन में उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि द्रोणाचार्य पांडवों का पक्ष लेते हैं, वो उनको उलाहना भी देते थे। हमने वो कथा सुनी है ना दोनों की, कि दोनों को परीक्षा के लिए बोला गया, दोनों को, और एक एक कुटिया दी गई। इस कुटिया को संध्या काल तक पूरा ठसाठस भर देना है। दुर्योधन गया, घास के गट्ठर लेकर के आया और उसने ला करके और अपने कक्ष को बुरी तरह से ठूस ठूस करके भर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, वहां से भी साइड में से अंदर डालने लगा। उसने देखा युधिष्ठिर तो आराम से नहा धो करके बैठा है, पूजा पाठ कर रहा है, सो रहा है, कक्ष की सफाई कर रहा है। संध्या काल हुई, द्रोणाचार्य आए, आकर के देखा उन्होंने और आकर के पूछा, क्यों दुर्योधन, हो गया काम? मेरा तो हो गया, उसको देखिए आप, युधिष्ठिर तो पड़ा है, वो हार जाएगा। उनका वो तो हारेगा ही, पड़ा है तो हारेगा, किंतु तुमने क्या किया जरा दिखाओ, कक्ष को भर दिया क्या पूरा? गए वो, देखा कक्ष को खोला द्रोणाचार्य ने, तो द्रोणाचार्य के ऊपर घास धड़ 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 करके आकर के गिरने लगा। वो गिरते गिरते बचे, बड़ी मुश्किल से उनको संभाला गया, संभाला गया। उन्हें उठे और कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने घास से एक एक कण कण तक भर दिया है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए, आओ युधिष्ठिर की ओर शिष्यों के साथ
युधिष्ठिर के और गए। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, आइए गुरुदेव। उन्होंने कहा तुमने अपना काम पूरा किया? उन्होंने कहा हाँ, काम मेरा पूरा हो गया। दिखाओ। कक्ष में गए, अंधेरा था, एक दीपक कोने में रखा हुआ था। उन्होंने चकमक पत्थर से उसे सिल आग लगाई, दीपक जल उठा। दुर्योधन ने कहा कि क्या हुआ? युधिष्ठिर ने कहा कि प्रकाश से कमरा भर गया। कक्ष उसके पास में भी है, कक्ष उसके पास में भी है। वो कचरे से भरना जानता है और वो प्रकाश से भरना चाहता है। दोनों का एम, दोनों का प्रकार, दोनों का काम करने का तरीका, दोनों की कार्य पद्धति ये अलग अलग है। ये जो धर्म के अनुसार चलने का मर्म, ये समझने की चेष्टा जब हम करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा। दोनों गए, साथ साथ जा रहे थे सारे शिष्य मंडली। अंधेरा हो गया, रात पड़ रही थी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ये जो पास का गांव है यह ठहरने लायक है या नहीं? दुर्योधन तुम जाकर के पता करके आओ। दुर्योधन गया, तुरंत धमाक से वापस आ गया और आकर के कहने लगा इस गांव के लोग बड़े दुष्ट हैं, शैतान किस्म के हैं, एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहिए। गुरु जी ने कहा ठीक है, बैठो तुम। युधिष्ठिर को कहा तुम जाकर के देख के आओ गांव। युधिष्ठिर गया गांव के अंदर और जाकर के पूछने लगा, गांव के लोगों से मिला, प्रणाम किया, बड़ी मीठी भाषा में बातचीत की और कहा। तो गांव के लोग बड़े उत्सुक हो गए, हमारा सौभाग्य होगा, आप लोग रात को गुरु द्रोणाचार्य के साथ में रुकना चाहते हैं, बड़ा आनंद होगा। वापस आकर के उन्होंने कहा कि ये गांव तो बहुत श्रेष्ठ लोगों से भरा हुआ है, यहां हम रुक सकते हैं। देखिए, युधिष्ठिर की प्रेमिल भाषा के कारण गांव वालों ने प्रत्युत्तर भी वैसा ही दिया और दुर्योधन की अक्खड़ भाषा के कारण उसको गांव वालों ने बाहर भागने के लिए, निकलने के लिए कह दिया। इससे उसके अहंकार को ठेस पहुंची। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। ऐसी बात नहीं है कि धर्म का प्रशिक्षण दुर्योधन ने प्राप्त नहीं किया था, किया था। तो दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। ध्यान से समझिए, प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं। आप जानकार हो सकते हैं, आप विद्वान हो सकते हैं, आप धर्म के ज्ञाता हो सकते हैं, आप धर्म पर अच्छे से अच्छा प्रवचन करना जानते होते हैं, किंतु क्या वास्तव में आपके स्वभाव में, आपके आचरण में धर्म उतरा हुआ है क्या? यह है धर्म। कहां है धर्म? आपके जीवन में है, धर्म आपके आचरण में है। जब आपके आचरण में होगा तो ही तो लोग आपको देख करके धर्म सीख पाएंगे, नहीं तो धर्म सीखेंगे कैसे? दुर्योधन को देख लीजिए आप, जीवन पर्यंत उसको सब मिला, किंतु उसने अपने षड्यंत्रों से, कुटिलताओं से सब खो दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी रातों की नींद हराम हो गई, शकुन नहीं मिला उसे आनंद नहीं मिला, खुशी नहीं मिली। ठीक विपरीत पांडवों को देखिए, वो अभाव में रहे, वो वंचित रहे, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उसके बावजूद भी सुखी रहे, आनंद से रहे। अब आइए मूल कथा पर। इन दोनों के जीवन उद्देश्यों के संदर्भ में हमने अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि यही चीज पग पग पर घटित होगी। देखिए, आप पांडवों के, कुंती के, द्रौपदी के, द्रुपद के, धृष्टद्युम्न के, धृतराष्ट्र के, भीष्म पितामह के, सभी लोगों के जीवन को देखिए, उसमें उनको नहीं देखना है,
उनके तत्व को देखना है। ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आप सब लोगों का ध्यान केंद्रित और आकर्षित करना चाहता हूं। अपने देश में कितनी संस्थाएं चलती है? बहुत सारी। धर्म के मार्ग पर चलती है, अच्छे श्रेष्ठ मार्ग पर चलती है, सामाजिक लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए चलती है। किंतु अगर आप उनमें भी जाकर के देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें धर्म बसता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अधर्म बसता है। दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, किंतु मूल तत्व जो है वो यही है। जो पद्धति का अनुसरण करेगा, श्रेष्ठतम पद्धति का अनुसरण करेगा। मार्ग, कितने प्रकार के मार्ग हैं हमारे यहाँ। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामहे हम। हमारे यहाँ कितने प्रकार के मार्ग हैं। भगवान ने कहा ना, किसी भी मार्ग से भजो। मार्ग की प्रतिबद्धता नहीं है, प्रतिबद्धता है कि लक्ष्य क्या है आपका, उद्देश्य क्या है आपका, मंतव्य क्या है आपका। वही आपको गंतव्य तक पहुंचा पाता है, वही आपको लक्ष्य तक पहुंचा पाता है। इसलिए इन सब पात्रों में उनके मूल तत्वों को देखिए। जहां जो चूक गया उसने खो दिया। यहां तक भीष्म पितामह भी जब जब धर्म का आचरण करने से चूके, द्रोणाचार्य भी धर्म का आचरण करने से चूके, कर्ण भी धर्म का आचरण करने से चूके, वहां इन सब लोगों ने खोया, पाया नहीं, खोया। धृतराष्ट्र बैठे हैं, विदुर से पूछ रहे हैं, विदुर जी बताइए क्या समाचार है। विदुर को थोड़ी चुहल मजाक सूझी। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, कुरु वंशियों का कल्याण होने का समय आ गया है। द्रौपदी की सभा से शुभ संदेश है, कुरुवंश की सदा जय हो। आंखें फैल गई, खुश हो गए, रोम रोम कली कली खिल गई। उन्हें लगा दुर्योधन ने द्रौपदी को जीत लिया है। अहो भाग्य, आनंदम, वर और वधू का स्वागत किया जाए। विदुर ने धीरे से बोला, महाराज पांडव जीवित है। पांडव जीवित है? आहा, आहा। अपने उमड़ते हुए रोष को संयंत करके धृतराष्ट्र ने तुरंत ही पासा पलटा और कहा, पांडव पुत्र तो मेरे साक्षात पुत्र है, उनके प्रति मुझे अनन्यतम प्रेम है। क्या उन्होंने जीता? अर्जुन ने जीता है और पांचों पांडवों के साथ में द्रौपदी का विवाह हुआ है। स्वागत किया जाए, स्वागत किया जाए। किंतु मन में बुझ गए। यहां हस्तिनापुर की थोड़ी सी मीमांसा समझनी चाहिए। मैं पहले दिन से ही आप लोगों को एक शब्द के बारे में आग्रह पूर्वक कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आत्मविश्लेषण नहीं, आत्म संश्लेषण। आत्म संश्लेषण। संश्लेषण किस लिए? अच्छी चीज को अपनाइए, अच्छी चीज को अपनाइए। चीजें तो सब मिलेगी आपको, बुरी भी चीजें मिलेगी, खराब भी चीजें मिलेगी, किंतु आप क्या अपनाते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जीवन कैसा बनता है। द्रोणाचार्य अपने आश्रम में सो रहे थे। आधी रात के वक्त उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी। जाकर के उन्होंने देखा, अपना शिष्य पास में सो रहा था। शंख को कहा, शंख जाकर के दरवाजा खोलो, बाहर कोई आए हैं मेहमान। जाकर के बाहर देखा, स्थूलकर्ण यक्ष और उसके साथ में शिखंडी। वे आए, अंदर लाए। शिखंडी से चला नहीं जा रहा था। अरे तुम? शिखंडी ने प्रणाम किया और अचेत होकर गिर पड़ा।
द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य जी की बहन अश्वत्थामा की माँ, वो आई, उसको जल पिलाया, थोड़ा आंखों पर जल छिड़का, मुंह पर जल छिड़का, थोड़ा होश आया, तब उसने बताया, पुत्र बोलने की चेष्टा करने की जरूरत नहीं, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की इच्छा है कि सबसे पहली सूचना हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य को मिलनी चाहिए। क्या सूचना है? पांचों पांडव जीवित हैं। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया है। पांचों पांडवों के साथ में द्रौपदी का विवाह हो चुका है। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ, यह कैसे संभव है? ये तो अधर्म है, मूर्खतापूर्ण है। ऐसा हुआ है। महामुनि वेद व्यास जी ने द्रौपदी पर निर्णय छोड़ा था, द्रौपदी ने ही इस निर्णय को स्वीकार किया है। वासुदेव ने आपके लिए यही संदेश भेजा है कि सबसे पहले द्रोणाचार्य को यह समाचार सुनाना। और हाँ गुरुदेव, आपके पुत्र ने दुर्योधन के कहने पर मेरे पिता के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि वे आपको हस्तिनापुर से पलायन नहीं करने देंगे। दुर्योधन ने मेरे पुत्र से यह प्रतिज्ञा करवाई है। कुटिल बुद्धि का व्यक्ति है वो, मूर्ख है वो। द्रोणाचार्य के मन में दुर्योधन के प्रति रही सही श्रद्धा भी खत्म हो गई। यह व्यक्ति अगर रहेगा हस्तिनापुर में तो कुरुओं का नाश निश्चित है। उधर भीष्म पितामह के पास उद्धव ने समाचार दिया। उद्धव भी इन तीनों के साथ में आए थे। उन्होंने जाकर के विदुर को कहा, भीष्म पितामह को कहा। पितामह तो पुलकित हो गए, हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। अहो अहो भाग्य, हस्तिनापुर के माथे पर लगा हुआ कलंक का टीका, उसको धोने का वक्त आ गया है। स्वागत की तैयारियां की जाए और धृतराष्ट्र को बुलाया जाए। फॉर्म में आ गया, उत्साह जग गया, पावर जग गया। धृतराष्ट्र आए। धृतराष्ट्र को कहा, धृतराष्ट्र, पांडव जीवित हैं। हस्तिनापुर के माथे पर जो उनकी हत्या का लांछन लगा था, उस कलंक को धोने का वक्त आ गया है। उन्हें सत्सम्मान बुलाया जाए और युधिष्ठिर को राज्याभिषेक किया जाए। अचकचा गया, क्योंकि दुर्योधन की पूरी मित्र मंडली ने धृतराष्ट्र के कान पहले से ही भर दिए थे कि हम नहीं रहेंगे, तो हस्तिनापुर छोड़ करके चले जाएंगे अगर पांडवों को फिर से यहां बुलाया गया। अब क्या करते? असमंजस हो गया। दुर्योधन भी आ गए, कर्ण भी आ गए, शकुनी भी आ गए, दुशासन भी आ गए। विरोध किया उन लोगों ने। भीष्म पितामह ने कहा, मेरा निर्णय अटल है, तुम युवराज रहोगे, तुम्हें बेदखल नहीं किया जा रहा, किंतु राजा युधिष्ठिर होंगे। अब क्या करें? ये तो बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। विदुर को कहा, द्रुपद के वहां प्रतिनिधिमंडल भेजो और सत्सम्मान उन्हें लाया जाए। सत्सम्मान उन्हें लाया गया। हस्तिनापुर की प्रजा बड़े उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ पांडवों के जीवित होने का समाचार सुनकर के हस्तिनापुर को दीपावली की तरह सजा दिया। खुशियां मनाई गई, आतिशबाजी की गई, स्वागत हुआ, पांडव आए गए। राज्यसभा का आह्वान हुआ। श्री कृष्ण ने द्रुपद के यहां विचार विमर्श करके द्रुपद को कहा था कि आप आज्ञा दीजिए, इनको इनका हक मिल जाए, इनको इनका खोया हुआ सम्मान मिल जाए, इनको इनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। कृष्ण ने सावधानी पूर्वक स्वयं
वहां प्रस्थान किया, क्योंकि कृष्ण को मालूम था शकुनी की कुटिल चालों के आगे, दुर्योधन की हठ धर्मिता के आगे पांडवों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। विवश हो जाएंगे भीष्म पितामह, विवश हो जाएंगे द्रोण, विवश हो जाएंगे कृपाचार्य, विवश हो जाएंगे विदुर। राज्यसभा में वही हुआ, वाद विवाद, जिद्दोजहद, और अंततोगत्वा भीष्म पितामह की न सुन करके समाधान ये निकाला गया कि राज्य का बंटवारा कर दिया जाए। आधा राज्य दुर्योधन को, आधा राज्य युधिष्ठिर को। उन्हें खांडवप्रस्थ का इलाका दे दिया गया। कृष्ण थे, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भरी सभा में यह घोषणा की, पांडवों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके राजधानी के निर्माण के लिए मैं द्वारिका से 21 रथ भर करके धन भेजूंगा, हाथी भेजूंगा, घोड़े भेजूंगा, सेना भेजूंगा। धृतराष्ट्र के ऊपर दबाव बन गया। कृष्ण दे रहे हैं ये सब कुछ। वो डरने लगे, अब क्या होगा? आधा राज्य तो दे दिया गया, किंतु कृष्ण ने कहा अभी बंटवारा शेष है, पूरा नहीं हुआ है। दुर्योधन ने आंखें ततेर करके कहा, अब क्या बचा है? तुम चुप रहो मित्र, मैं महाराज से बात कर रहा हूं। महाराज, जो खजाना है उसका भी तो बंटवारा होना चाहिए ना, वो भी आधा आधा दोनों में बंटना चाहिए ना, नहीं तो किस बूते पर वो अपने राज्य को बसाएंगे। और प्रजा को छोड़ दिया जाए उसकी मर्जी पर, जो जिधर रहना चाहे उधर रहे। दुर्योधन घबरा गया, प्रजा तो चली जाएगी। उसने कहा नहीं, जो जिधर का निवासी वो उधर ही रहेगा। प्रजा के पलायन को रोका गया, आधा खजाना दिया गया, धन दिया गया, सेना का बंटवारा किया गया आधा। पूर्ण बंटवारा होने के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ में प्रस्थान किया। हस्तिनापुर की जनता रो रही थी। वहां उन्होंने शिविर स्थापित किया, क्योंकि राजधानी को जमने में वक्त लगेगा, बनने में वक्त लगेगा, तब तक क्या किया जाए। एक अस्थायी शिविर उसकी स्थापना की गई। योग देखिए, उस अस्थायी शिविर में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के सबका कुशल क्षेम पूछा। सबने नारद जी को प्रणाम किया। भगवान, सारी परिस्थिति आप जानते हैं, अस्थायी शिविरों में यहाँ रह रहे हैं, नई राजधानी का निर्माण होना है, क्या किया जाए। नारद जी तो नारद जी, आशीर्वाद भी दिया, किंतु एक बड़ी मूल बात की और नारद जी ने उन लोगों को संकेत किया। वो मूल बात ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि आप लोग यदि धर्म की स्थापना करना चाहते हो, धर्म राज्य बनाना चाहते हो, श्री कृष्ण आपके साथ है, नारायण आपके साथ है, हरि आपके साथ है, वो तो निश्चित होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, प्राचीन काल में भी अनेक पतियों के केवल एक ही पत्नी होती थी। यह पत्नी आपके जीवन में विनाश का कारक भी बन सकती है, और ये पत्नी आपके जीवन में नव निर्माण का कारक भी बन सकती है। इसलिए
आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा रखते हुए, संगठन रखते हुए अपनी पत्नी के साथ में व्यवहार अच्छा बना करके रखो। उनका प्राचीन काल में भी सुंद और उपसुंद करके दो राक्षस हुए थे, असुर हुए थे। उनकी भी एक पत्नी थी। उस एक स्त्री के कारण, उससे अपनी पत्नी बनाने के कारण उनमें आपस में विरोध पैदा हो गया और वो लड़ करके मर गए। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आपने बहुत अच्छा संकेत किया, किंतु हमें सुंद और उपसुंद की कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाइए, जिससे हम इसके मर्म को गहराई से समझ सकें। नारायण नारायण नारायण। कृष्ण की ओर देख करके मुस्कुरा करके नारद मुनि कहने लगे, भगवान को प्रणाम करता हूं, मैं क्या कहूं। हिरण्यकश्यप के वंश में एक निकुंभ नामक राजा हुए, बड़े महाप्रतापी थे। उनके दो पुत्र हुए, सुंद और उपसुंद। वो बड़े पराक्रमी थे, बलशाली थे। फिर भी उन्होंने अन्न जल परित्याग करके एक पांव पर खड़े रह करके ब्रह्मा जी की आराधना की। उनकी साधना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोला, पुत्रों मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, तुम वरदान मांगो। उन्होंने कहा, हम अत्यंत बलशाली हो जाएं, पराक्रमी हो जाएं, अस्त्र शस्त्र और मायावी विद्याओं में दक्ष हो जाएं, कहीं भी रूप बदल करके जा सकें, आ सकें, विचरण कर सकें और हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, अमर होना तुम्हारी तपस्या का लक्ष्य नहीं था, इसलिए इस वरदान को छोड़कर शेष तुम्हें वरदान देता हूं। उन्होंने कहा, भगवान अगर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो एक वरदान दे दीजिए, हम संसार के किसी प्राणी या पदार्थ से मारे न जाए। अगर हमें मरना ही है, एक दूसरे के ऊपर हम आक्रमण करके, एक दूसरे को मार करके ही मरे। उन्हें इतना विश्वास था, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति अनन्यतम प्रेम है, स्नेह है, श्रद्धा है, भक्ति है, इसलिए हम अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस वर को प्राप्त करने के बाद निरंकुश होकर क्रूरता पूर्वक उन्होंने ऋषि गणों का, यक्ष गण, गंधर्व सबका नाश करना शुरू किया। सारी पृथ्वी लोक, इंद्रलोक सब में त्राहिमाम मच उठा। उनके अन्याय और अत्याचारों से, आतताइयों से पीड़ित हो उठे। अब क्या करें? फिर से भगवान की प्रार्थना की, हे भगवान कुछ रास्ता निकालिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों भाइयों के अंदर विभेद पैदा करो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। विश्वकर्मा को बुलाया, उन्होंने एक अनिंद्य अप्सरा का निर्माण किया, उसके तिल तिल को सौंदर्य से परिपूर्ण किया। उसका नाम तिलोत्तमा। तिलोत्तमा गई वहां जहां दोनों भाई शराब के नशे में बेसुध होकर के पड़े थे। इसको देख करके उनका काम जागृत हो उठा। सुंद ने उसका हाथ पकड़ा, चलो तुम मेरे साथ विवाह करो। उपसुंद ने भी उसका दूसरा हाथ पकड़ा, नहीं तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ चलो। बस कलह शुरू हो गई, द्वंद्व शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को खा जाने की दृष्टि से देखने लगे और दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए और एक दूसरे से लड़ करके खत्म हो गए। नारद जी ने कहा, एक स्त्री के कारण दोनों भाई खत्म हो गए, इसलिए तुम लोगों के बीच में भी ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसके कारण द्रौपदी को लेकर के किसी के भी मन में मन मुटाव पैदा ना हो। तो उन लोगों ने बैठ करके नारद जी के परामर्श पर, श्री कृष्ण के परामर्श पर और महामुनि वेद व्यास का भी आगमन हो गया, उनके परामर्श पर एक एक वर्ष का कालखंड निर्धारित किया गया। एक एक वर्ष का, एक वर्ष युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी रहेगी। उस समय चारों भाई उसको उस दृष्टि से नहीं देखेंगे। ऐसे पांचों भाइयों के साथ
5 वर्ष के बाद यह क्रम फिर से दोहराया जाएगा। सामान्य परामर्श, मिलना जुलना यह होगा। एकांतवास के समय में कोई भी भाई अगर गलती से वहां चला गया, उसे देखिए आप कितना कठोर दंड रखा गया, 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी, गलती से हुआ, एक विशेष कारण से हुआ, और वो हुआ अर्जुन को। युधिष्ठिर और द्रौपदी ऐसे ही बैठे थे, किंतु अर्जुन के शस्त्र वहां थे। ब्राह्मण की गायें लुटेरे लूट करके ले गए, उसको छुड़ाने की गुहार वो लगाने लगा। अपने शस्त्र लेने के लिए, धनुष लेने के लिए अर्जुन को उस जगह जाना पड़ा जहां द्रौपदी और युधिष्ठिर एकांत में बैठे थे। उन शस्त्रों को लेकर के उसकी गायों को वापस छुड़ा करके लाया, किंतु वापस आकर के उसने कहा, अब मैं नियम को भंग कर बैठा हूं, इसलिए 12 वर्ष के लिए वन गमन करूंगा। सबने बहुत समझाया, ये गलत नहीं है, ये उस काज के लिए है। उन्होंने कहा नहीं, तो अभी नियम टूटा है। अर्जुन 12 वर्ष के लिए वन गमन के लिए चल गया। आगे खांडव वन का दहन करेंगे श्री कृष्ण और अर्जुन। मय राक्षस से मिलेंगे, इंद्रप्रस्थ के रूप में नई राजधानी का निर्माण होगा, और 12 वर्ष का अर्जुन का जो कालखंड रहा है, और इन 5 वर्षों के दौरान भी आगे की क्या प्रगति होती है वो अगली कथा में हम सुनेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।